हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में पुनः आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने लिखा है कि आज हमारी टॉपिक होगी पद विचलन विधि से किसी वर्गीकृत बारंबारता बंटन का समांतर माध्य क्या करना, ज्ञात करना। दोस्तों, ये पद विचलन विधि जो है वो हमारा तीसरी विधि है, जिसके माध्यम से हम किसी वर्गीकृत बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। उसी एग्जाम्पल को हम इस पद विचलन विधि के माध्यम से हल करेंगे। दोस्तों, वो हमारा क्वेश्चन बनता है, मैं आपके सामने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जिस प्रश्न को हम इस विधि के माध्यम से क्या करेंगे दोस्तों, हल करेंगे। ठीक है, इसमें होगा क्या, यही हमारी विधियां होंगी जिसके माध्यम से हम हल करेंगे क्वेश्चन को। दोस्तों, इस तरीके से आपका क्वेश्चन होता है, जिसमें एक कॉलम में आपको वर्ग अंतराल दिया होता है और दूसरे कॉलम में आपको बारंबारता दी गई होती है, बारंबारता। ठीक है, इसमें होता क्या है, जहाँ पर भी वर्गीकृत की बात आती है, कन्फर्म है कि वहाँ पे ये वर्ग अंतराल होगा। हमने लिख लिया 0 10, 10 20, 20 30, 30 40, 40 और 50। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हुआ वर्ग अंतराल। अब हमें वर्ग अंतराल के बाद बारंबारता वाले कॉलम में अगर हम लेते हैं तो मानकर चलिए हमने ले लिया एक संख्या बारंबारता 8 रख लिया। इस वर्ग अंतराल के लिए बारंबारता 12 ले लिया, इसके लिए 18 ले लिया, इसके लिए 7 ले लिया और इसके लिए 5 ले लिया। दोस्तों, इस आंकड़े का हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है, लेकिन समांतर माध्य तो हमें ज्ञात करना है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि हमें जो विधि प्रयोग करनी है वो पद विचलन विधि होनी चाहिए। इसके लिए हम वही काम करते हैं दोस्तों। इसके लिए जो सारणी बनती है उसको पहले आपको हम समझा दें। सबसे पहले पहला कॉलम आपको बनाना होगा वर्ग अंतराल का। ठीक है दोस्तों, वर्ग अंतराल के बाद जो बारंबारता होगी उस बारंबारता के लिए एक कॉलम बना लेंगे और बारंबारता के बाद आप कॉलम बना लेंगे मध्यमान, मध्य बिंदु का। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आपको कल्पित माध्य से विचलन का कॉलम बनाना होगा, विचलन का। उसके बाद आपको मान ज्ञात करना होता है दोस्तों u का, और u का मान ज्ञात करने के लिए आपको विचलन में वर्ग माप से डिवाइड करना होता है, और अगला हमारा कॉलम होता है f इंटू u। ठीक है दोस्तों, यही हमारे कॉलम होंगे। कॉलम को एक बार पुनः मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो पाए। दोस्तों, ये समांतर माध्य का जो हमारा चैप्टर है उसमें बहुत से क्वेश्चन जो हैं उलझे हुए हैं, लेकिन हर क्वेश्चन को आपको सरलतापूर्वक समझाने का काम मैं करूंगा ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं। वर्ग अंतराल में आपको कुछ भी नहीं करना है। जो वर्ग अंतराल में ये चीज़ें दी हुई हैं उसको हमें लिख लेना है। बारंबारता को आपको पता है कि f से प्रदर्शित करते हैं, मध्यमान को x से, और कल्पित माध्य से विचलन को आपको लघु विधि में बताया गया है कि विचलन को हम d मानते हैं और d का मान x माइनस a से निकलता है। ठीक है दोस्तों, और आगे आपको कॉलम में दिखाया गया है कि आपको u का मान निकालना है
और जितना भी विचलन आया होगा उसमें एच का मतलब हम आपको समझाएंगे, ये वर्ग माप है। ठीक है। और अगला कॉलम जो हमारा है एफ इंटू यू का है। ये तो हुआ दोस्तों हमारा कॉलम, जिस कॉलम को हमें उस समय बनाना होगा जब किसी वर्गीकृत बारंबारता बंटन का हमें पद विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना होगा। अब करते क्या हैं, करेंगे वही कि वर्ग जो अंतराल दिया है वर्ग अंतराल वाले कॉलम में वर्ग अंतराल को हम लिख लेंगे ऐसा। ठीक है दोस्तों, जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है उस वर्ग अंतराल को वर्ग अंतराल वाले कॉलम में लिख ले देंगे हम। ठीक है। बारंबारता वाले कॉलम में जो बारंबारता दिया है उस बारंबारता को लिख लेंगे, यानी 8 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 7 हो गया और 5 हो गया। मध्यमान कैसे निकलता है आप लोगों को बताया गया है, फिर भी बता देते हैं। मध्यमान इस वर्ग अंतराल के माध्यम से निकलता है। इसमें करते क्या हैं, निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ते हुए 2 का भाग देंगे। 0 10 को जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 में 2 का भाग देने पर 5। इन दोनों को जोड़ेंगे 30, 15 मिला। इन दोनों को जोड़ेंगे 50, 25 हुआ। इन दोनों को जोड़ेंगे 70, 35 हुआ। 40 50 को जोड़ेंगे 90 होगा, उसमें 2 का भाग देंगे 45 होगा। अब क्या करना है दोस्तों, अब थोड़ा सा हमें सतर्कता बरतनी है। ये तो हमारा रहा कॉलम जो हमने आपको बताया है। ठीक है। लेकिन अब अगले वाले कॉलम में हमें ध्यान देना है, हमें निकालना है कल्पित माध्य से विचलन। और कल्पित माध्य क्या होता है, कल्पित माध्य आपको जब भी मानना होगा तो ऐसे नीचे आप लिख लेंगे कि कल्पित माध्य हमने ये माना है। कल्पित माध्य को ए से प्रदर्शित करते हैं और ये जो कल्पित माध्य होता है इस मध्यमान वाले कॉलम में से ही हम प्रायः बीच की संख्या को ही चुनते हैं। अगर आपकी इच्छा होगी तो कोई भी संख्या ले लेते हैं, लेकिन प्रायः बीच के लेते हैं। यानी हमने ले लिया ये हमारा 25 जो हुआ वो कल्पित माध्य हुआ। ठीक है दोस्तों, हमको ध्यान में रखना है कि हमने कल्पित माध्य 25 लिया है। ठीक है दोस्तों, अब इसी कल्पित माध्य से हमें विचलन ज्ञात करना है। यहाँ पे जैसा कि आपको दिखाया गया कि विचलन d का मान निकलता है जब मध्यमान में से इस कल्पित माध्य को घटाते हैं। तो हम करेंगे क्या, 5 में से 25 को घटाएंगे, मिलेगा हमको -20। 15 में से 25 को घटाएंगे, मिलेगा हमको -10। 25 में से 25 को घटाएंगे, मिलेगा हमको 0। 35 में से 25 को घटाएंगे, हमको मिलेगा +10। ठीक है दोस्तों, और 35 में से ये 45 है दोस्तों। 45 में से 25 को घटाएंगे, हमको मिलेगा +20। ठीक है दोस्तों, अब हमें करना क्या होता है, u का मान निकालने के लिए d और d में h का भाग। हमने आपको बताया कि यह जो h है वह वर्ग माप है, वर्ग माप h होता है। और ये कहाँ से निकलता है दोस्तों, इसको हम प्राप्त करते हैं वर्ग अंतराल के किसी भी एक कॉलम से, यानी किसी भी एक वर्ग अंतराल से। करते क्या हैं, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा लेते हैं, वही h की वैल्यू होगी। जैसे ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। 10 में से 0 को घटाएंगे 10 आएगा। 20 में से 10 को घटाएंगे तब भी 10 आएगा। 30 में से 20 को घटाएंगे तब भी 10। यानी वर्ग अंतराल में हम देख रहे हैं कि 10 का फासला है या 10 का अंतर है, यही हमारा वर्ग माप होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, इस u का मान निकालने के लिए हम d में इस h से डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब हमें -20 में 10 का डिवाइड कर देना है। ठीक है, फिर हमें 10 में 10 से डिवाइड कर देना है, -10 में 10 से।
फिर शून्य में हमें 10 से डिवाइड कर देना है। फिर हमें करना क्या है, 10 में प्लस 10 में 10 से डिवाइड कर लेना है और उसके बाद हमें प्लस 20 में 10 से डिवाइड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अगर डिवाइड करते हैं तो ये मिलेगा आपको -2, ये मिलेगा आपको -1, ये मिलेगा आपको 0, ये मिलेगा आपको +1, ठीक है, और ये मिलेगा आपको +2। ठीक है, अब अगला कॉलम जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें f इंटू यू करना है। f इंटू यू का मान आपने निकाल रखा है। देखिए ये u वाला कॉलम है और ये f यहाँ पे है। ठीक है, तो करते हैं -2 का गुणा जब 8 में करते हैं तो -16 हो जाएगा। -1 का इसमें करेंगे तो आपका -12 होगा। 0 का गुणा 18 में करते हैं 0 हो जाएगा। 1 का गुणा जब 7 में करेंगे दोस्तों +7 हो जाएगा। और 2 का गुणा दोस्तों 5 पे करेंगे +10 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी हम देख रहे हैं कि कुछ संख्याएं प्लस आ रही हैं और कुछ संख्याएं माइनस आ रही हैं। ठीक है, तो हम इस माइनस वाले चीज़ को अगर जोड़ते हैं तो ये हमको मिलता है -28 और इस प्लस वाले को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है +17। अब करना क्या है दोस्तों, अब हमें करना यही होता है कि हमें सिग्मा FU का मान निकालना है और यहाँ पे हमें निकालना है सिग्मा F का मान, सिग्मा F का। तो इसको अगर जोड़ेंगे दोस्तों तो आपको 50 मिलेगा। जोड़ ले सकते हैं, 12 8 20, 7 5 12 और 18 30 और ऊपर 20 50। ठीक है, बाकी इस कॉलम से इस कॉलम से इस कॉलम से हमें कोई लेना देना नहीं। इधर आते हैं, -28 है +17 है। देख रहे हैं कि माइनस वाला हमको अधिक दिख रहा है। कितना अधिक दिख रहा है, तो 11 अधिक दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये सारणी आया जिसमें सिग्मा FU का वैल्यू आ गया -11 और सिग्मा F का हमारा वैल्यू आया कितना, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, 50 आया है। ठीक है, अब हम अपने सूत्र को लगाते हैं। सूत्र हमारा कहता है दोस्तों कि समांतर माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FU बटा में सिग्मा F इंटू H। ये हमारा है पद विचलन विधि के समांतर माध्य का फार्मूला। ठीक है दोस्त, अब हम इसी फार्मूले की सहायता से आगे के मान को क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। मान रखते हैं हम, ए का मान हमारा 25 हुआ, प्लस हो जाएगा सिग्मा FU का मान आप देख रहे हैं कि -11 आया हुआ है, तो -11 और बटा में सिग्मा F का मान 50 आया है और गुणते H का मान आपका 10 आया है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया आपका 25 और प्लस हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो -110 और बटा में 50। ठीक है दोस्तों, अब जब आगे बढ़ते हैं तो आगे में भी वही कार्यक्रम करना है। ये आपका 25 हो जाएगा और ये देखिए प्लस है और ये माइनस है, गुणा करने पर माइनस होगा। और 110 में अगर आप 50 से डिवाइड करते हैं तो आपको प्राप्त होगा 2.2। देख रहे हैं ना, 2.2 प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये अगर इसमें डिवाइड करते हैं तो ये 2.2 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आप 25 में से इस 2.2 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 22.8। यही आपका आंसर हुआ, यही आपका उत्तर हुआ। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से समांतर माध्य ज्ञात करने की तीनों विधियाँ बताया, लेकिन वो तीनों विधियाँ किस तरह के सारणी पर वर्गीकृत बारंबारता बंटन पर लागू हुई। धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं आपके हर एक समस्या को हल कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों।